साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी की आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ संगत जी, दासी आज आप सभी भक्तों के लिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वर्ग नरक क्या है, इस विषय को लेकर आई है। साथ संगत जी, हर व्यक्ति मनुष्य रूप में सोचता है कि मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, परंतु वो नहीं जानता कि वो अपने वर्तमान जीवन को ही स्वर्ग तथा नरक बना सकता है। तो साथ संगत जी, आइए आज इसी विषय को जानते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वर्ग उस स्थान को कहते हैं या मन की उस अवस्था को कहते हैं जिस स्थान पर अथवा अवस्था में आदमी को सुख और चैन की अनुभूति हो, और नरक स्वर्ग की विपरीत अवस्था है जहाँ आदमी को दुख का अनुभव हो, बेचैनी हो, मन में घबराहट हो, उसे नरक के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः हमें यह समझ आता है कि यह मन की एक अवस्था ही है। एक आदमी को एक स्थान पर रहने से सुख मिल रहा है, वह उस स्थान को स्वर्ग कह रहा है। दूसरे आदमी को उसी स्थान पर दुख की अनुभूति होती है, वह उसी स्थान को नरक की संज्ञा दे देता है। एक आदमी कूलर वाले, एयर कंडीशन वाले कमरे में उठकर ऐसे स्थान पर आया है जहाँ पंखा भी नहीं है, वह उस स्थान को नरक कहता है। दूसरा आदमी बाहर से तपती लू को झेलता हुआ उस कमरे में आया है जहाँ पंखा भी नहीं है, वह उस कमरे में पहुँचते ही राहत का अनुभव करता है। इसलिए यह स्वर्ग और नरक आदमी की महसूसियत है, अतः इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। इसलिए यह स्वर्ग और नरक आदमी की अपनी सोच पर और मन की अवस्था पर निर्भर करता है। साथ संगत जी, दासी इसी विषय पर आधारित एक कहानी भी आपको बताना चाहेगी जो इस प्रकार है। एक संत के सामने एक सैनिक अपनी शंका लेकर उपस्थित हुआ। उसने कहा कि महाराज, मैं बचपन से स्वर्ग और नरक के बारे में सुना करता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। उस महात्मा ने उस सैनिक को घूर कर देखा और दूसरे आश्रमवासियों को कहा कि इस भिखारी को खाना खिलाकर आश्रम से बाहर निकाल दो, यह हमारी प्रार्थना में विघ्न डालने आया है। सैनिक को क्रोध आ गया। उसने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, सैनिक हूँ। यह कहते ही उस सैनिक ने तलवार निकाल ली। इस पर महात्मा ने कहा कि लो, नरक के द्वार खुल गए हैं। महात्मा के कहने पर सैनिक को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, परंतु महात्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हें नरक के दर्शन करा रहा था, मेरा तुम्हें भिखारी कहने का कोई और प्रयोजन नहीं था। यह जानकर सैनिक पश्चाताप करने लगा, क्षमा मांगने लगा, उसमें सहनशीलता आ गई। इस पर महात्मा ने कहा कि लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। सैनिक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह जान गया कि इस धरती पर भी अपने लिए स्वर्ग और नरक बनाया जा सकता है। अपने कर्म और आचरण से ही आदमी अपने इर्द गिर्द स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। इसी विषय पर बाबा अवतार सिंह जी का भाव यह है कि जब से सतगुरु की मुझ पर कृपा हुई, मेरा स्वर्ग में वास हो गया है। मेरे लिए कहीं दुख और नरक का नाम ही नहीं है। जो परोपकार में लगा है
परमात्मा में जिसका विश्वास है, जो सत्य का अनुसरण करता है, उसके लिए यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाती है। भाव यह है कि जिसका कर्म सही है, उसके लिए यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी कहने में हो और मन में धन का लोभ ना हो, वह उस जीवन में ही स्वर्ग पा जाता है। अर्थात जिसका परिवार अच्छे आचरण को धारण करता है, वह व्यक्ति के लिए स्वर्ग उसका परिवार ही होता है। अतः साथ संगत जी, हमें अपने आचरण में अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। इसलिए हमें मन से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के पश्चात नसीब होते हैं। स्वर्ग तो यहाँ इस पृथ्वी पर अब और अभी है, और नरक भी इस पृथ्वी पर अब और अभी है। हमें अपनी सूझबूझ से स्वर्ग निवास करना चाहिए। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी भी आज हमें यही बता रही हैं कि हर मनुष्य अगर अपने घर में, बाहर, कहीं भी अच्छे आचरण को धारण कर रहा है, यदि वह अपना हर पल अच्छे आचरणों में व्यतीत कर रहा है, तो उसका जीवन का हर एक क्षण ही उसके लिए स्वर्ग बन जाता है। साथ संगत जी, दासी अब अपनी वाणी को विराम देती है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।